हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2023 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले जो है ना हम लोग पार्ट नंबर 4 तक यहाँ पे सभी क्लास को करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना साइंस के सभी पार्ट को, तो आप लोग बारी बारी से सभी पार्ट को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भी जो है ना 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बतलाएंगे। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग याद कर सकते हैं। या फिर इसका PDF जो है ना फ्री में देने वाले हैं। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि यहाँ पे जब भी फ्यूचर में क्लास होना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो फ्रेंड, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है किलोवाट घंटा या फिर कूलम, और ऑप्शन सी ओम मीटर या फिर वोल्ट। तो फ्रेंड, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और दोस्तों आप लोग बता देते हैं विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण का। तो फ्रेंड है सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना अवतल दर्पण का होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ फ्यूज तार से या फिर शॉर्ट सर्किट से, और ऑप्शन सी उच्च धारा के प्रवाह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड घरों में जो विद्युत दुर्घटना होता है ना किस कारण से होता है वही आपको बताना है। तो शॉर्ट सर्किट से होता है, यानी कि लघु पतन के कारण से होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि जल से भरा बाल्टी का पैंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? तो फ्रेंड है जल से भरा बाल्टी का पैंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत किसके कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो फ्रेंड प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंसुलिन हार्मोन या फिर आयोडीन या फिर जिबरेलिन्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड मनुष्य में जो चीनी का पाचन करता है ना इंसुलिन हार्मोन करता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग को पता होना चाहिए जो उत्तल लेंस होते हैं ना इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है, यानी कि अभिसारित करती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछाते हैं कि किस लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है? तो यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो फ्रेंड जो अवतल लेंस होते हैं ना इसे अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या कराए कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड सूर्य के प्रकाश में जो है ना विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वोल्ट मीटर के द्वारा या फिर अमीटर के द्वारा या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड धारा जो है ना ये अमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर जो है ना वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र यानी कि रासायनिक नाम जो होता है ना क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका मतलब खाने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया प्लेटलेट्स के कारण से या फिर हीमोग्लोबिन के कारण से या फिर डब्ल्यूबीसी के कारण से या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है थ्रोम्बोसाइट्स के कारण से, ठीक है। तो फ्रेंड रक्त जो है ना लाल हेमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि रक्त स्राव को कौन नियंत्रित करता है, तो प्लेटलेट्स करता है रक्त स्राव को कंट्रोल, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इसमें जो है ना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न क्या कराए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड साइड मिरर के रूप में जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, और बहुत बड़े एरिया को जो है ना ये उत्तल दर्पण आसानी से कवर कर लेता है। जैसे कि बड़ा बड़ा जो वाहन होता है या पीछे से जो बड़ा बड़ा आ रहा वाहन होता है या फिर जितने भी पीछे का बैकग्राउंड होता है ना वो उसको इजीली यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है ना कवर कर लेता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि अधातु, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के टेम्परेचर पे जो है ना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वो आपका पारा होता है, ठीक है। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि CFC का व्यापक उपयोग होता है, यानी कि ये जो CFC होता है ना इसका उपयोग कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एयर कंडीशनर में या फिर रेफ्रिजरेटरों में या फिर इंजनों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो फ्रेंड ये जो CFC होते हैं ना किस किस में उपयोग होता है, एयर कंडीशनर यानी कि जो AC होते हैं ना, और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होते हैं और इंजन होते हैं इसमें जो है ना CFC का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि CFC का विस्तार क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वो उत्पाद कहते हैं या फिर अपघटक कहते हैं या फिर स्वपोषी पोषण कहते हैं या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि वायुमंडल में कौन सा अड़ंग अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वायुमंडल में जो कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल या फिर काला या फिर नीला, और ऑप्शन डी में आपको दिया बैंगनी। तो फ्रेंड है ये जो नीला रंग होते हैं ना, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसी नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड स्पष्ट देखने की जो अधिकतम दूरी होती है ना, कितनी होती है वही आपको बताना है, तो अनंत होती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है साथ में, इसे भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अधिकतम दूरी कह रहा है तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड उससे पहले अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो ना डेली लाइव क्लास होता है। यहाँ पे जो ना डेली आपको पता होना चाहिए, क्लास का टाइम को नोट कर सकते हैं दोस्तों। सुबह 7 बजे क्लास होता है, शाम में 7 बजे क्लास होता है, और दोस्तों 1 बजे दोपहर में क्लास होता है। तो ये तीनों क्लास को अगर आप अभी से करते हैं ना, डेली क्लास में जुड़ते हैं ना, तो आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना दोस्तों अभी से तैयारी करते हुए चलिए। और दोस्तों डेली वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है सुबह शाम, तो आप लोग जो है ना टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया तार की लंबाई पे, या फिर तार की मोटाई पे, या फिर तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, या फिर ये सभी पे। तो फ्रेंड है तार का जो प्रतिरोध निर्भर करता है ना, तार की लंबाई पे करता है, तार की मोटाई पे करता है, और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी करता है, यानी कि ये सभी पे करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का या फिर तांबा का, और ऑप्शन सी है टंगस्टन का या फिर एल्यूमिनियम का। तो फ्रेंड है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, उसका जो तंतु यानी कि जो फिलामेंट होते हैं ना, टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये टंगस्टन में कौन सा, मतलब जो विद्युत बल्ब होते हैं ना, इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आर्गन गैस हो गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड है स्त्रियों में जो अंडाशय की जो संख्या होती है ना, 2 अंडाशय होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य में वीर्य संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पोषण से, या फिर शोषण से, या फिर उत्सर्जन से, या फिर परिवहन से। तो फ्रेंड है मनुष्य में वीर्य यानी कि किडनी जो संबंधित होता है ना, किससे होता है, उत्सर्जन से होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो मानव नेत्र पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर बनता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सोल्डर या फिर स्टील, और ऑप्शन सी है गन मेटल या फिर उपधातु। तो फ्रेंड है सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो सोल्डर कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड हेमेटाइट जो है ना लोहा का अयस्क होते हैं हेमेटाइट, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो क्लोरोफिल होते हैं ना, ये हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। पौधे की हरी पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि ललन टॉप क्वेश्चन से क्या कराए कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रॉबर्ट डार्विन को, या फिर यूरे को, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को, या फिर न्यूटन को। तो फ्रेंड अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। प्रश्न ये करा कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो अवतल दर्पण होते हैं ना, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो बताया ना, ये एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना उभयलिंगी जंतु है। तो फ्रेंड ये जो केचुआ होंगे ना, ये क्या होंगे, उभयलिंगी जंतु होंगे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट 30 चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग जल्दी से फटाफट से वीडियो में जाइए, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 30 में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है, इसका आपको करेक्ट आंसर जो लगता है ना, जल्दी से जाइए, इसका भी राइट आंसर आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और आप लोग इसका जवाब बताइए, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो करके जो है ना हमें हेलो कीजिए, उसके बाद आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वेबसाइट पे आज का टेस्ट चल रहा है, जल्दी से जाइए वेबसाइट पे, आज का टेस्ट जल्दी से फटाफट से दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ना डेली 9 बजे रात में जो ना टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। और यहाँ पे रेगुलर क्लास होता है, तो आप लोग क्लास को रेगुलर कीजिए और टेस्ट को जरूर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने में पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है, इसलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू।